अगले कुछ दिनों में आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे बोला जाएगा कि ये बहुत ही बेकार मूवी है, आलिया इज़ अ मिसकास्ट, दिस इज़ द वर्स्ट मूवी दैट दे हैव एवर सीन इन देयर लाइफ। कुछ वीडियोज़ आपने ऑलरेडी देखे भी होंगे, बिकॉज दैट्स हु वी आर, राइट? आई मीन इंडियन ऑडियंस। जैसे हमें पता चलता है कि बॉलीवुड कोई बिग बजट एक्शन थ्रिलर बना रहा है, एवरीवन बिकम्स अ क्रिटिक। हम सब लग जाते हैं उस मूवी की बुराई करने में, क्योंकि बॉलीवुड वालों को अच्छा थ्रिलर बनाने कहाँ आता है, राइट? यहाँ पे तो सारे डम लोग बैठे हैं। इवन मैंने भी वही किया। जैसे मैं थिएटर में गया, मैं पूरा फोकस था कि इस मूवी को बैश करने के लिए मुझे क्या क्या मिलता है। बट जैसे ही मूवी आगे बढ़ता चला और मैंने थोड़ा सा माइंड ओपन किया, आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट अ बैड मूवी एट ऑल। इनफैक्ट दिस इज़ जेन्युइनली अ गुड मूवी। बॉलीवुड ने इस मूवी में कुछ नया ट्राई किया है और बहुत सारे लोग उसे देख नहीं पा रहे। दे आर ऑल फोकस्ड ऑन द नेगेटिव थिंग्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज इस मूवी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हाईली अप्रिशिएबल है। आप मुझे 5 मिनट दो एंड आई प्रूव इट टू दैट दिस मूवी इज़ वर्थ योर टाइम। इतना ही नहीं, बॉलीवुड ने इस मूवी के साथ ऐसी 3 चीज़ें क्रैक कर ली है जो कोई भी डायरेक्टर पिछले 10 साल में नहीं कर पाया था। वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ स्पॉयलर्स भी डिस्कस किए हैं, जहाँ पे मैं कुछ सीन्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि वो स्पॉयलर्स भी आप देख पाए। वेलकम गाइज, माय नेम इज़ प्रीतम सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं प्रीतम टॉकीज। ये मेरे चैनल का 5वां वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को सरप्राइज करेंगे तो इस चैनल की बहुत मदद होगी। ये बहुत ही छोटे लेवल पे चल रहा चैनल है। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट इस चैनल को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। हम स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी आपको पता ही रहेगी। सो लेट्स फोकस ऑन दोज 3 थिंग्स जिसको बॉलीवुड ने फाइनली सीख लिया है। नंबर 1, बॉलीवुड ने फाइनली एक फीमेल सेंट्रिक एक्शन मूवी बनाना क्रैक कर लिया है। आई मीन सुनने में बहुत ईजी लगता है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी क्या ही बात हो गई। बट याद करो बॉलीवुड ने कितनी बार ट्राई किया और बुरी तरीके से फेल हुए हैं। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन फनी, कूल एंड क्रिंज। ये लोग हमेशा वेस्टर्न मूवी की कॉपी करने के चक्कर में कुछ क्रिंज बना देते थे। दिस मूवी डज नॉट क्रॉस दैट लाइन। लास्ट टाइम जब इन्होंने ये चीज़ अच्छे से बनाई थी वो था एक था टाइगर, क्योंकि सल्लू भाई कभी भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। वो वही चीज़ करते जो उन्हें अच्छे से आती है एंड ही डज इट वेरी नेचुरली। बट इस मूवी ने वो चीज़ चेंज कर दी। सेकेंड थिंग जो बॉलीवुड ने क्रैक की है वो है अनट्रेंड एक्टर्स के साथ एक्शन कोरियोग्राफी कैसे करते हैं। आई मीन आपने बहुत मूवीज में देखा होगा जहाँ पे किसी फेमस अनट्रेंड एक्टर को लेके ये लोग कुछ भी बना देते थे। फास्ट एडिट्स एंड कट्स के पीछे उसे छुपाने की पूरी कोशिश की जाती थी। आई मीन तुम किसको उल्लू बना रहे हो? वी नो दैट ही इज नॉट एक्चुअली डूइंग इट, बट इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलिया और शर्वरी दोनों भी ट्रेंड फाइटर्स नहीं है, बट इनके सीन्स को देख के एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि ये कोई अनट्रेंड एक्टर फाइट कर रहा है। बोथ द गर्ल्स पुल्ड इट ऑफ परफेक्ट। इसके पीछे इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है, जो मेहनत की है, वो एक्चुअली स्क्रीन पे दिखती है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर बॉलीवुड। दे फाइनली अंडरस्टूड हाउ टू यूज द सीजीआई प्रॉपरली। आई मीन दे आर स्टिल नॉट देयर, बट एक एक्शन सीन है जहाँ पे पूरी तरीके से सीजीआई एक्टर्स उन्होंने यूज किए हैं, बट वो उन्होंने इतने अच्छे से किया है कि कोई भी अनप्रोफेशनल इंसान समझ नहीं पाएगा कि वो सीजीआई है। इतना ही नहीं, इट्स अ सिंगल टेक विच इन टर्म्स इज अ टेक्निकल अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड। शर्वरी वाघ इज द स्टार ऑफ दिस मूवी। शी लिटरली स्टील्स द शो। ये बहुत ही अंडररेटेड एक्ट्रेस है। फाइनली उनको ऐसा कोई मूवी मिला है जहाँ पे उनके पूरे पोटेंशियल को यूज किया गया है। आलिया और शर्वरी की केमिस्ट्री इस मूवी की असली जान है। ये फाइनली प्रूव करता है कि बॉलीवुड कैन मेक अ गुड बड़ी एक्शन मूवी, जो जय वीरू के बाद कोई और कर नहीं पाया था। बीजीएम एकदम ऑसम है, टॉप क्लास एक्शन कोरियोग्राफी। कुछ सीन्स में सीजीआई हॉलीवुड की मूवीज का कॉपी लगता है, बट वो कॉपी भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया है कि वो काम कर जाता है। कुछ सीन्स में बॉबी देओल का यंग वर्जन दिखाया है और जो डी एजिंग किया है उस सीन्स में, दैट इज अगेन अ टेक्निकल मार्वल फॉर बॉलीवुड। सो लेट्स सी व्हाट डजंट वर्क इन दिस मूवी। ओके, सो नंबर 1, स्टोरी ओरिजिनल नहीं है। ये बेसिकली 90s की जुड़वा बहनों की कहानी लगती है, उसी के ऊपर उन्होंने माल मसाला लगा के नया बना दिया है। एक्शन स्टाइल सीजीआई के पीछे एक पुरानी देखी हुई कहानी छुपी है। वाईआरएफ के पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, वो कुछ नया और ओरिजिनल बना सकते थे, बट दे स्टिल चोज टू गिव दिस। मूवी में एक अल्फा सीरम दिखाया है जो बेसिकली आपको सुपर पावर्स देता है, सुपर हेयरिंग, सुपर स्ट्रेंथ, पर इसका प्रॉपर सेटअप नहीं है, क्योंकि इस सीरम को लेके बॉबी देओल शुरू के कुछ सीन्स में बहुत इमोशनल हो जाता है, बट वो इमोशंस लैंड नहीं करते क्योंकि उसका सेटअप ही अच्छे तरीके से उन्होंने किया नहीं है। आई थिंक दैट कुड हैव बीन वर्कड अपॉन एंड डिलीवर्ड प्रॉपरली। देयर इज अ नंबर 3 एज वेल, बट वो थोड़ा सा स्पॉइलर है तो मैं उसे स्पॉइलर सेक्शन में डिस्कस करूंगा। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको वो ट्रेलर याद होगा जहाँ पे आलिया भट्ट के कुछ एक्सप्रेशंस पे और कुछ आवाजों पे मीम्स बने हैं कि ये क्या कर रही है, ऐसा ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है। ट्रेलर में वो क्रिंज लगता है, बट जब मैंने मूवी देखी तो वो सीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे फिट होता है। और एक दो सीन्स तो उन्होंने बेसिकली हटा ही दिए हैं जो ट्रेलर पे दिखाए थे। आई मीन दे हैड good sets of scenes in the movie, but they still chose to showcase these bad things in the trailer. I don't know why they did that, but that was a very poor choice and bad judgment on their part. So verdict. See, Alpha is not a perfect movie. स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करती है। आलिया का कैरेक्टर भी कभी कभी हिट एंड मिस लगता है, बट वो कुछ नया ट्राई कर रही है।
and most of the time it genuinely works, and I think that is highly appreciable. This movie has one of the best action sequences ever created in Bollywood, good cinematography, great chemistry, also one of the best BGM after Dhurandhar, and a very nice cameo जो कि हम स्पॉइलर में डिस्कस करेंगे। ये सब इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसके फ्लॉज पूरी तरीके से छुप जाते हैं। आई एम अगेन सेइंग इट, दिस मूवी इज अ टेक्निकल मार्वल इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड। अगर आपको मूवी देखनी है और आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हम फिर से मिल पाए। ओके, लेट्स जंप टू द स्पॉइलर सेक्शन। स्पॉइलर नंबर 1। तो बेसिकली ये 90s की सीता और गीता जैसी कहानी है, जहाँ पे आलिया भट्ट के कैरेक्टर को बॉबी देओल बचपन में उठा के लेके जाता है और अनिल कपूर जो उसका पिता रहता है उसको कन्विंस करता है कि ये बचपन में ही मर चुकी है। तो अनिल कपूर और शर्वरी को हमेशा से पता रहता है कि ये बचपन में ही मर चुकी है, बट जब सालों बाद आलिया उनसे मिलती है, जहाँ पे उनको पता चलता है कि ये उन्हीं की बेटी है और शर्वरी की बहन है, तो वहाँ पे शर्वरी उससे बोलती है कि मैं तुझे बहुत मिस करती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि तू होती तो कैसी होती। ये जो इमोशनल सीन्स उन्होंने दिखाया है उसका कोई बेस नहीं है। उनके हिसाब से तो आलिया बचपन में ही मर चुकी थी, फिर ये जो इमोशंस है जो शर्वरी दिखाए वो पूरी तरीके से लैंड नहीं करता है। आई थिंक दिस कुड हैव रिटन प्रॉपरली और दिस इज नॉट अ ग्रेट राइटिंग चॉइस आई वुड से। ओके, स्पॉइलर नंबर 2। एक सीन है जहाँ पे बॉबी देओल शर्वरी, आलिया भट्ट और अनिल कपूर पे अटैक करता है और अनिल कपूर बोलता है कि तुम दोनों भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा, और अकेले सारे गुंडों को मार देता है। आई मीन भाई, तू अगर अकेले सबको मार सकता था तो इनको भगाया क्यों वहां से? उनको भगाने का बेसिकली राइटर के पास एक ही रीजन था, वो था ऋतिक रोशन के कैमियो का सेटअप। एंड आई गारंटी यू वो सेटअप एक्चुअली वर्क करता है, क्योंकि ऋतिक का कैमियो इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट एवर हैपेंड इन दिस मूवी। उसका, आलिया भट्ट का और शर्वरी का जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कोरियोग्राफी उन्होंने की है, मैंने जैसे बोला सीजे एक्टर था, वो बेसिकली ऋतिक रोशन का ही कैरेक्टर है, बट उन्होंने इतने ब्यूटीफुली उसको कोरियोग्राफ किया है एक ही टेक में। दैट एंटायर सीन इज द बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफी आई हैव एवर सीन इन बॉलीवुड। आई मीन, ये कन्वीनियंट राइटिंग है। ऋतिक रोशन के कैमियो को सेट करने के लिए उन्होंने स्टोरी को उस दिशा में लेके गए जहाँ पे एक्चुअली लेके जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। कन्वीनियंट राइटिंग, ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने सुपर गर्ल और इनोला में आप लोगों से डिस्कस की थी। इवन अल्फा भी उस चीज से बिल्कुल बच नहीं पाई। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी इन अ थिएटर ओनली इफ यू हैव एन ओपन माइंड अबाउट सिनेमास। ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट इट। और जो लोग इसे डिजास्टर बोल रहे हैं वो बस हेट वीडियोस बना रहे व्यूज के लिए। फीमेल एक्शन क्रैक्ड, बड़ी मूवी क्रैक्ड, एक्शन कोरियोग्राफी क्रैक्ड। आई गिव इट 7 out of 10. Please go to the theater and watch it. Until next time, keep watching. Thank you.